आईसीआईसीआई बैंक में डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज भी एक ऐसा स्टॉक है जो आज डीलिंग रूम में बज़ हो रहा है। डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं 2950 3000 तक के टारगेट्स के लिए, और यहाँ प्रमोटर सर्कल्स बाय खरीदारी कर रहे हैं ओपन मार्केट से। ये बस के पीछे डीलर्स यहाँ भी थोड़े बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अच्छी खासी बाइंग है और ये समय डीलिंग रूम से जो कल के लिए बीटीएसटी ट्रेड्स, यतिन के पास कुछ दिनों वापस चलते हैं, एक और स्टॉक एड्रेस करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़, लेकिन इससे पहले एक बार बीटीएसटी ट्रेड्स ले लेते हैं क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं बीटीएसटी ट्रेड्स की। तो उसके बाद चलते हैं। मानस क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो देखिए, कल के लिए पेटीएम को कैरी करेंगे। पेटीएम करेक्ट हुआ 10-डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो पेटीएम के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 988 के प्राइस चल रहे हैं इसके फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको 964 का लगा के एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है और टारगेट सेट करने हैं 1030 के 1030 के टारगेट के लिए पेटीएम के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, तो पेटीएम के फ्यूचर में तेजी की पोजीशन मानस कह रहे हैं और पेटीएम वाला कॉल रचना ने भी आपके सामने पेश किया था। अमित, आपका ट्रेड? जी मैं टाइटन के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है व्हिच हैज बीन सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। स्टॉक अपने मूविंग एवरेज कन्फ्लुएंस से एक सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 3440 का और टारगेट्स रहेंगे 3600 के। ओके, रचना जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी मंडे के लिए? जी, मेरी ट्रेड रहेगी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और इसमें हम फ्यूचर्स में 836 पे बैठे हैं। अगर ये 830 होल्ड कर जाएगा तो ऊपर की साइड पे ये 845 एंड 50 के नंबर्स हमें दिखाना चाहिए। ओके, अदानी एनर्जी में भी एक अपॉर्चुनिटी। सोनी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगी? हर्षदा जी, यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज में रेकमेंड करना चाहती हूँ। कल और आज की क्लोजिंग अपने 10-20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्लोज उसके ऊपर आ रहा है। फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह देगी। 2930 का रेट चल रहा है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 2900 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए। टारगेट रहेगा 2960 2980 के। गोदरेज प्रॉपर्टीज डीलिंग रूम में भी बात हो रही है स्टॉक की। कविता जी आपका ट्रेड? अरे जी, यूबीएल को लेकर जाएंगे। यूबीएल 1990 पर दोबारा एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी हुई है काउंटर में। सो 2020 के प्राइस टारगेट के लिए यूबीएल पर आप बीटीएसटी ले सकते हैं। 1990 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके, तो ये यूबीएल में भी एक अपॉर्चुनिटी एकदम टाइमली फ्राइडे के मद्देनजर आ चुका है वो ट्रेड। राजेश जी, कुछ आपको पसंद आ रहा है इस समय कैरी करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है पॉलीकैप कैरी करना चाहिए। अगर आप देखो तो दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे थे। रेवेन्यू ग्रोथ 30% के आसपास थी। डिमांड मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्राइवेट केपेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सबसे अच्छी बात जो इनके फेवर में जा रही है, और रियल स्टेट बहुत रोबस्ट है। फोकस कंपनी का पूरी ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाने का है और एफएमईजी जो इनके रियल स्टेट को कैटर करता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उसमें 18% की बढ़त देखी गई थी पिछले तिमाही में। कमोडिटी प्राइस अभी थोड़े से दबाव में है और जिस कारण से इनके मार्जिन सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 8300 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, पॉलीकैप में खरीदारी करने की राय रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और यतिन के पास वापस चलते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज क्यों फोकस में वो समझते हैं यतिन से। यतिन थोड़ा टेक्निकल है, बताइए जी। तो अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो जापानीज कंपनी है कुमियाई, यहाँ इन्होंने गाइडेंस और रिजल्ट्स अपने आज पेश किए, जहाँ उनका एक की प्रोडक्ट है एक्सीव, जहाँ इन्होंने अपना गाइडेंस काटा है। ऑब्वियसली इनको लगता है कि 500 बिलियन येन से आपकी साल दर साल बेसिस पे इस प्रोडक्ट की जो खपत है वो कम होती नज़र पड़ेगी। डीलरशिप्स में जो इन्वेंट्री है और जो मांग में स्लगिशनेस है, उसके चलते ये गाइडेंस कट उन्होंने